जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर के लिए, आपकी मांगों को लेकर। दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के, सिविल के। तो दोस्तों, हम भी लगातार भारत सरकार के सामने पेंशनर की मांगे, एम्प्लॉय की मांगे रखते रहते हैं। हम भी मीटिंग करते हैं। जो हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं, वो भी कई बार मिनिस्ट्री जाते हैं पेंशनर के वेलफेयर के लिए या फिर एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। तमाम मीटिंग होती है, ड्राफ्ट एजेंडा तैयार होते हैं, मीटिंग के नोटिफिकेशन तैयार होते हैं, तमाम चीजें होती हैं उसमें। दोस्तों, भारत सरकार कहीं ना कहीं आपकी मांगों पर विचार करती है। वो लेटर पढ़ती है कि आपने क्या क्या आवेदन दिए हैं, आपने क्या क्या लिखा है उसके बारे में। भले ही भारत सरकार कोई एक्शन उस पर नहीं लेती, लेकिन सोचती जरूर है ये हमें पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम भी बहुत से लेटर, मीटिंग के एजेंडा, नोट्स लगातार भारत सरकार को देते हैं। मीटिंग भी आयोजित करते हैं। सिर्फ हमारा ही डिपार्टमेंट नहीं, और भी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है, वो भी लगातार भारत सरकार के सामने मीटिंग आयोजित करते हैं। डेट निश्चित होती है, टाइम निश्चित होता है और उस दिन वो मीटिंग आयोजित होती है आपके वेलफेयर के लिए, ताकि आपको कुछ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, तब भी कुछ पेंशनर्स कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, हमें झूठा साबित करते हैं। ये गलत बात है। हम आपके वेलफेयर के लिए आवाज उठा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्री के साथ, मंत्रियों के साथ, और आप हमें ही उल्टा सीधा बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत करिए। हम भी आप ही का सपोर्ट करते हैं, आपको ही फायदा दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ मिल जाए। मैं हर एक पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशनर्स हैं जो गलत लिखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही पहले एक मीटिंग आयोजित हुई थी 1 महीने पहले, जिसमें से आपकी जो मांगे थी वो रखी गई थी। उसमें भारत सरकार के मंत्री थे, अधिकारी थे और दूसरे संगठन के भी आदमी थे। तो दोस्तों, कौन कौन सी मांगे रखी गई थी और कब तक इन मांगों को पूरा किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा, आज मैं इसी पे बात करूंगा और मांगे भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वो मांगे थी। लास्ट में एक लेटर भी दिखाऊंगा जिसमें मीटिंग आयोजित हुई थी आपके वेलफेयर के लिए। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी, एफएम में 3,000 रुपए बढ़ोतरी, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर और एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ। जी हां दोस्तों, ये तमाम मांगे हैं पेंशनर्स की, जो पूरी करे भारत सरकार। इसी पे आवेदन, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, एजेंडा सब कुछ जाते रहते हैं। खुशखबरी, पेंशनर्स धारकों की पेंशन में वृद्धि, एफएम में 3,000 रुपए, कम्यूटेशन बहाली 12 साल, एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर डीओपीटी का फाइनल आदेश। जी हां दोस्तों, ये तमाम मांगे हैं आपकी, जिसमें सबसे बड़ी मांग है 65 साल से 5% पेंशन बढ़ोतरी, यानी 65 पे आपको एडिशनल पेंशन मिले 5% पे, फिर 70 पे आपको 10% मिले, 75 पे 15% मिले। तो दोस्तों, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है मांगों को लेकर, जो हम भी भारत सरकार को भेजते हैं अलग से लेटर लिखकर, ताकि आपको कुछ मिल जाए। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा आपकी मांगों को लेकर। भारत सरकार ने भी इन मांगों को देखा है, लेटर उनके पास पड़े हैं जो गए हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर तमाम संगठनों के द्वारा। उन्होंने भी चीजें पढ़ी हैं, बस एक्शन लेने की बारी है भारत सरकार की कि कब वो उस पर मोहर लगाएगी। डीओपीटी, पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। जी हां दोस्तों, जिसका मैंने जिक्र किया, पहले मीटिंग भी हुई थी इस पे, जिसमें तमाम संगठनों ने पेंशनर की मांगे, एम्प्लॉय की मांगे रखी थी
भारत सरकार के पास और डीओपीटी की तरफ से भी उस पर कुछ जवाब आया था। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी थे और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल वो भी इसमें शामिल थे। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, सारी चीज दोस्तों हम समझेंगे। इसमें मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ मीटिंग्स होते हैं, कुछ एजेंडा होते हैं जिस पर मीटिंग आयोजित होती है कि कौन कौन से पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। फिर दोस्तों एक ड्राफ्ट नोट भी बनता है। तो दोस्तों इसी पे कुछ मिनट्स थे, कुछ पॉइंट थे जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। इसको सभी पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेज दिया गया और सभी पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए निर्देश दिए गए। यानी पेंशनर को भी यह बताया गया कि आपकी भी मांगे इसमें शामिल हैं। ये मांगे आपकी पूरी हो सकती हैं, ये मांगे आपकी पूरी नहीं हो सकती हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों इसमें मुद्दे कौन कौन से थे, पेंशनर्स को भी पता लगना चाहिए, एम्प्लॉय को भी पता लगना चाहिए कि जब हमें आगे कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो वो किस प्रकार की बढ़ोतरी होगी। जैसे दोस्तों पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जिनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, अपनी एज के अनुसार लगातार मेडिकल चेकअप होना चाहिए उनका। तो दोस्तों एक तो ये मांग थी 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा, क्योंकि 80 साल पर ज्यादातर पेंशनर्स नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए कम उम्र में ही जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% तभी से एडिशनल पेंशन दिया जाए। तो एक ये भी मांग थी। फिर दोस्तों एफएमए में बढ़ोतरी, यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा यहां पे बढ़ाया जाए, 1000 से रुपए बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए। फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए भी एफएमए अलाउंस की मंजूरी मिले। रेलवे किराए में पेंशन धारकों सीनियर सिटीजन को मिले छूट। रेलवे किराए में जो पेंशन धारक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी कुछ ज्यादा छूट मिले। 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये है नोशनल इंक्रीमेंट। जो 30 जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट, जो 31 दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें 1 जनवरी का इंक्रीमेंट। कम्यूटेशन भाली को 12 साल पर। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने 11 साल या फिर 12 साल कर दिया जाए। तो दोस्तों ये कुछ मुद्दे थे। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। दोस्तों ये मीटिंग आयोजित हुई थी जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद है, कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और जो तमाम संगठन थे उनके भी कुछ आदमी यहाँ पे शामिल थे। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनी। साथ ही कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। जो दोस्तों मुद्दे तो बहुत हैं, मांगे तो बहुत हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सारी मांगे भारत सरकार मान ले। कुछ मांगे हैं जो आपकी पूरी हो सकती है, ये तो मैं भी कह रहा हूं, ये तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हम भी पेंशनर के साथ डील करते हैं, हम भी कई बार मीटिंग करते हैं गवर्नमेंट के मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ। तो हमें भी ये पता रहता है कि कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी की जा सकती हैं भारत सरकार के द्वारा। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, जो मंत्रालय है वही एक्चुअल निर्णय लेते हैं इस पर। अब दोस्तों यहां देखिए, पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया पेंशनर की जो हेल्थ कंडीशन है उसका भी यहां पे ध्यान रखा गया है मंत्रियों द्वारा, संगठनों द्वारा। बीच बीच में पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप होता रहे। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग किया था कि पेंशन भोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। यानी 6 महीने में या फिर साल में एक बार पेंशनर का हेल्थ चेकअप होना चाहिए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशनर्स ही थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि हमारा हेल्थ चेकअप होना चाहिए 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार। तो दोस्तों ये मांग गई संगठनों के पास, जो उनके अधिकारी गण थे उनके पास ये मांग गई, तभी उन्होंने भारत सरकार के सामने ये मांग रखी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया
कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। जी हाँ दोस्तों जितने भी आपकी ये मांगे हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट डील करता है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो डील करेगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इनकी तरफ से ऑर्डर जारी किए जाएंगे अगर आपको कुछ देना है। तो जैसा मैंने आपको बताया तमाम मुद्दे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के हैं, तो वो सॉल्व करेगी। तो हेल्थ का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दूर करेगा। तो इनके प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस या फिर ईसीएचएस से सूचीबद्ध अस्पताल में चेकअप के लिए सीजीएचएस या फिर ईसीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफरल ले सकते हैं। या तो आप अपने पॉलीक्लिनिक से रेफर करा सकते हैं या फिर कहीं नजदीकी ऐसा कोई स्टेशन है जहां से आप रेफर करा सकते हैं अपने इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां जाकर आप चेकअप करा सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ के बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत है तो वो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पॉलीक्लिनिक में सही व्यवहार नहीं हो रहा, तो इसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप जा सकते हैं अपने एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक से रेफर कराकर आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। फिर दोस्तों अगला मुद्दा था 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 15% और 80 पे तो आपको 20% मिल ही रहा है। इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए, हर 5 साल पर 5% बढ़ोतरी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मैटर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भी है। ये वाली मांग भी इस मीटिंग में उठाई गई। साथ में यह भी बताया गया कि इस मांग को पूरा करना चाहिए। इस पर डीओपीपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था। जैसे मैंने आपको बताया इस मामले को देखने के लिए यहाँ पे डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, इस पर भी दोस्तों ये मिनिस्ट्रियां काम करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ये प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। यानी दोस्तों इस मुद्दे को भारत सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है कि अगर आपको 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो फाइनेंशियल स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरीके की डिमांड रखेंगे जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती है, यानी ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है और जो दूसरे स्टेट लेवल के पेंशन भोगी है फिर वो भी डिमांड करेंगे, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस मीटिंग में साफ ये कहा गया कि ये जो फैसला है 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% एडिशनल देने का, ये मंजूर नहीं किया जा सकता। यहां पे अभी इन्होंने मना करा है डिपार्टमेंट ने। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। अब दोस्तों यहाँ पे डीओपीपीडब्ल्यू या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने फिलहाल यहाँ पे मना कर दिया कि जो एडिशनल पेंशन है वो यहाँ पे हम नहीं दे पाएंगे, 65 पे 5% या फिर 70 पे 10%। लेकिन इसके बावजूद भी पेंशन भोगी के जो संगठन है उन्होंने फिर से इस पे पुनः विचार करने की मांग करी है भारत सरकार से कि एक बार आप फिर से विचार करें इस पर। फिर दोस्तों अगली मांग थी एफएमए में बढ़ोतरी। नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों के फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया था। यानी जहां पर ईसीएचएस नहीं है, जहां पे सीजीएचएस नहीं है, आसपास कोई मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1000 रुपए है जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी। पेंशन भोगी संगठनों का कहना था कि मात्र 1000 रुपए में दवाओं की जरूरत पूरी नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपए में आजकल दवाएं कहाँ आती हैं? दवाओं का खर्चा देख लीजिए, आप अगर ट्रीटमेंट कराएं उसका खर्चा देख लीजिए। तो एफएमए का जो पैसा है वो 1000 रुपए बहुत ही कम है, जिससे जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए इसको तत्काल रूप से 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाए, यानी इसे बढ़ा दिया जाए। कई कई जगह तो 5000 रुपए की भी मांग हो रही है। वैसे दोस्तों मेडिकल कंडीशन में 3000 रुपए भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ही छोटा अमाउंट है। मेडिकल कंडीशन में तो पैसे का कुछ पता ही नहीं लगता,
कितना खर्चा हो जाता है। चाहे आप छोटी मोटी दवाइयां भी अगर बाहर से लें तो उसका ही खर्चा कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 1,000 रुपए तो बहुत छोटी चीज है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे बढ़ाने की मांग करी गई है। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एवं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया है। यानी दोस्तों इसका जितना भी खर्चा होगा एफएमए का पैसा बढ़ाने के लिए, इसके बारे में चर्चा करी गई है कुछ डिपार्टमेंट से, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। यहां पर इनका कहना है कि 7 सीपीसी की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 1,000 रुपए सुधारित किया गया था, 1,000 रुपए बढ़ाया गया था। ऐसे में फिर से इसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का विचार नहीं है। फिर भी पेंशन भोगी संगठन ने इसके ऊपर पुनः विचार करने की मांग की है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार ने बोला है कि अभी ये पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता, अभी नहीं बढ़ाया जा सकता। और जो तमाम जो संगठन है उन्होंने पुनः विचार करने की मांग करी है कि भारत सरकार एक बार फिर से इसके बारे में सोचे, 1,000 रुपए से 3,000 रुपए जो बढ़ना है उसके बारे में सोचे। फिर दोस्तों फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। अब फैमिली पेंशनर को इसका फायदा कैसे मिलेगा एफएमए का? यहां पर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग किया है कि जिनको फैमिली पेंशन मिलती है ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अनमैरिड डॉटर हो गई, विडो डॉटर हो गई, डिवोर्सी डॉटर हो गई, जिनको फैमिली पेंशन मिल रही है, उनको एफएमए का पैसा नहीं दे रहे, 1,000 रुपए नहीं दे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे एक गुहार लगाई है कि जिस तरीके से नॉर्मल फैमिली पेंशनर को 1,000 रुपए दिए जाते हैं, उसी तरीके से जो बेटियां हैं, चाहे वो अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो या फिर वो विडो, उनको भी एफएमए का पैसा दिया जाए। रेलवे बोर्ड इस तरीके का फायदा उनको नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड है वो यहाँ पे फायदा नहीं देती है अनमैरिड डॉटर को, डिवोर्सी डॉटर को, विडो डॉटर को एफएमए का पैसा। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल विचार करे, उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश जारी करे। फिर दोस्तों रेलवे किराए में पेंशन धारकों सीनियर सिटीजन को मिले छूट। फिर दोस्तों जो रेलवे का किराया है उसमें पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को मिले छूट। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वह छूट फिर से बहाल किया जाए, यानी कुछ और उन्हें कंसेशन दिया जाए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो ये 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है, दिव्यांग यात्रियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और रोगियों के लिए। उसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। जी दोस्तों, कुछ टाइम के लिए जो ये कंसेशन था ये रोक दिया गया था, लेकिन इस पर भी इन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल और छूट नहीं दी जा सकती है। फिर दोस्तों मामला था नोशनल इंक्रीमेंट का। 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट देने के लिए नोशनल इंक्रीमेंट। इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशन भोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। यानी जो उन्होंने पहले सर्विस करी 1 साल की, पूरी संतुष्टि के साथ करी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करी, तो इस बेस पर उनको अगले महीने का नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर था। इस पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्दी इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया गया। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो ये मामला ही अभी फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि डीओपीटी का उस पर कोई आदेश नहीं आया। तो दोस्तों आगे चलकर डीओपीटी इस पर एक ऑर्डर जारी करेगी और नोशनल इंक्रीमेंट आपको फिर मिल पाएगा, चाहे आप जून में रिटायर हो या फिर दिसंबर में रिटायर हुए हो। तो दोस्तों ये मामला भी अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास या मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर के पास पड़ा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन है कम्यूटेशन बहाली को 12 साल पर। पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की है कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल कर दिया गया है। जैसा आपको पता ही है गुजरात सरकार ने ये किया है। वहीं पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी ना करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी
इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं। जैसा आपको पता है, पंजाब हरियाणा कोर्ट का भी दोस्तों एक ऑर्डर आया था जिसमें पेंशनर की रिकवरी रोक दी गई थी आगे के लिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो इस जजमेंट का, इस ऑर्डर का हवाला देकर अपनी रिकवरी रुकवा सकते हैं, या कम्यूटेशन का पीरियड कम कर सकते हैं, या फिर वो कोर्ट केस कर सकते हैं। ज्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ पड़ेगा और पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से पेंशनर हैं कोर्ट का हवाला देंगे, जजमेंट का हवाला देंगे कि हमारा भी कम कर दो, हमारी रिकवरी ना करो। लेकिन दोस्तों इससे पेंशनर को अपनी फी देनी पड़ेगी, वकीलों को वो फीस देंगे, वकील अपनी मनमानी फीस लेंगे, उनका भी टाइम जायज होगा, ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। इसलिए दोस्तों ये कहा गया है कि इस पे भारत सरकार विचार करे और हर एक पेंशन भोगियों के लिए जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 15 साल से कम कर दिया जाए, 12 साल कर दिया जाए, या फिर 10 साल 8 महीने कर दिया जाए। उसको देखते हुए कम्यूटेशन वाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाए। इस पर केंद्र सरकार डीओपीटी सचिव ने बताया। अब दोस्तों कम्यूटेशन का पीरियड कम करने के लिए यहाँ पे डीओपीटी के सेक्रेटरी ने क्या बताया, भारत सरकार ने क्या बताया कि उसके ऊपर विचार किया जा रहा है और जल्दी इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत सरकार के पास ये मामला पेंडिंग में है और भारत सरकार इस पर अभी सोच विचार कर रही है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे कम कर दिया जाए, जो आपकी रिकवरी हो रही है उसे रोक दिया जाए। तो दोस्तों ये फैसला अभी भारत सरकार के पास है, भारत सरकार इस पे सोच विचार कर रही है। जैसी जैसी कुछ भारत सरकार करेगी इस पे भारत सरकार ऑर्डर निकाल देगी कि जो आपका कम्यूटेशन का पीरियड है वो कम किया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये मामला गवर्नमेंट के अधीन है, जैसी वो उस पर सोच विचार करेगी, मामला निपटेगा, तब दोस्तों इस पे कुछ ऑर्डर निकल पाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक लेटर भी दिखा रहा हूं जिसमें ये सारी मांगों को लेकर चर्चा हुई थी। आप ये ऑर्डर देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का। जैसे मैंने आपको बताया कुछ महीने पहले ही ये दोस्तों मीटिंग हुई थी 3 अप्रैल 2024 को। ऑल द पेंशनर एसोसिएशन इंक्लूडेड इन स्कोवा, रेजोल्यूशन डेटेड इतना। दोस्तों इसमें तमाम संगठन शामिल थे, पेंशनर की मांगे शामिल थी, जो सरकार के आदमी हैं वो भी शामिल थे, मंत्री शामिल थे, तब जाकर दोस्तों ये मीटिंग आयोजित हुई थी। हमारे भी कुछ डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन थे, वो भी हमने दोस्तों सबमिट करे थे ताकि आपको कुछ मिल जाए। तो दोस्तों ये तमाम चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी मांगे हैं वो लगातार हम उठाते रहते हैं मिनिस्ट्री लेवल तक, ताकि आपको कुछ ना कुछ मिले। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।